तो स्वागत है आप सभी का। हम लोग क्वेश्चन ही क्वेश्चन देख रहे हैं, तो एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। तो मान लो ये आपके पास एक प्लेन दे रखा है, ठीक है, जिसके अंदर ये मैं नाम देता हूँ, ये है तुम्हारे पास v और ये है i, ठीक है। तो कुछ इस टाइप का हो रहा है कि मान लो ग्राफ बनता है ना, तो v और i का ग्राफ बना दो कंडक्टर के लिए। पहले कंडक्टर के लिए ग्राफ कुछ ऐसा बना, रुको दो अच्छे बनाते हैं। पहले कंडक्टर के लिए ग्राफ जो था वो कुछ ऐसा बना, ठीक है। और दूसरे कंडक्टर के लिए जो ग्राफ था वो कुछ ऐसा बना। सही बात है। तो मैं नाम लिख देता हूँ, इस वाले का नाम रखता हूँ मैं R1। कोई अच्छा रंग लेते हैं, ये लेते हैं चलो। इस वाले का मैं नाम रखता हूँ R1, इस वाले का मैं नाम रखता हूँ R2, ठीक है। तो मेरा सवाल ये है कि रेजिस्टेंस कौन सा ज्यादा है, R1 वाला ज्यादा है R2 वाला ज्यादा है। तो एक बार सवाल मैं अच्छे से समझाना चाहता हूँ, ठीक है। हमारे पास V और I के बीच में ग्राफ दे रखा है, यह है तुम्हारा V, यह है तुम्हारा I। V क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस। I क्या है, करंट। V और I का ग्राफ दे रखा है। हमें पता है V और I का ग्राफ क्या होता है, स्ट्रेट लाइन होता है, ठीक है, स्ट्रेट लाइन होता है। तो दो कंडक्टर्स, दो अलग अलग कंडक्टर्स के लिए V और I का ग्राफ प्लॉट किया गया। तो दिखा कि R1, ये जो R1 है, इसके लिए ग्राफ ऐसा आया। R2 जो था उसके लिए ग्राफ कुछ ऐसा आया, ठीक है। अब हमसे पूछ रहा है कि R1 ज्यादा होगा R2 से, या R2 ज्यादा होगा R1 से, या फिर R1 और R2 बराबर होंगे। इनमें से क्या होगा, ये हमारे पास क्वेश्चन है, ठीक है। तो चलिए अब हम देखते हैं कि कैसे होने वाला है। अब देखो, पहले तो मैं इसको बताऊंगा कैसे कैसे इसके स्टेप्स हैं, और बाद में हम इसकी ट्रिक देख लेंगे कि कैसे, जब भी ऐसा सवाल है कैसे होना होगा, ठीक है। चलो नीचे आते हैं। देखो, हम लोगों को ओम्स लॉ तो पता है। ओम्स लॉ बोलता है V इज इक्वल टू IR। इसको जरा अगर मैं थोड़ा फॉर्मेट करूं तो हमें ये पता लगेगा V बाय I इज इक्वल टू R, ठीक है। देखो, ये इंपॉर्टेंट चीज मैंने बोल दी। अच्छा दोस्तों, जरा आप मुझे एक और चीज बता दो कि आखिर tan थीटा जो होता है वो क्या होता है। tan थीटा क्या होता है, tan थीटा होता है y अपॉन में x, ठीक है। अगर मैं इन दोनों चीजों को कंपेयर करूं, v बाय आई इक्वल्स r और y बाय एक्स इक्वल्स tan थीटा, तो मुझे मतलब कुछ कुछ जरा इन दोनों को आप बस देखो, ठीक है। v बाय आई क्या हो रहा है हमारे पास r, y बाय एक्स क्या होता है tan थीटा, ठीक है। अच्छा, अगर मैं प्लॉट करूं, मान लो मेरे पास कुछ मेरा मूड कर रहा है, तो मैं एक रैंडम ग्राफ प्लॉट करता हूँ, ठीक है। तो मैंने बोल दिया देखो, y पे तो हमारा v होगा, तो ये y है, इसमें मैंने v कर दिया। ये हमारे पास x है, मैंने इस पे i कर दिया, ठीक है। और मैंने जो है ग्राफ प्लॉट कर दिया। और i, और जो एंगल बना रहे हैं वो x के साथ, उसको मैं बोलता हूँ थीटा। तो i के साथ जो एंगल बना रहे हैं उसको मैंने बोल दिया थीटा। तो मुझे इससे ये पता लगेगा कि जो tan ऑफ दिस वैल्यू होगा वो क्या होगा, v, मान लो इस पॉइंट पे कुछ v की वैल्यू थी और कुछ i की वैल्यू थी, ठीक है। इस पॉइंट पे कुछ v1 था और कुछ i1 था, और इस पॉइंट पे 0,0 ओरिजिन, ठीक है। तो मुझे यहाँ पे ये पता, देखो ट्रायंगल बन रहा है, ट्रायंगल बन रहा है, तो मुझे पता है कि v1 माइनस 0 अपॉन में i1 माइनस 0, ठीक है। ये क्या हो गया, दिस माइनस दिस अपॉन दिस माइनस दिस, v1 माइनस 0 अपॉन i1 माइनस 0, जो कि होगी स्लोप। स्लोप विल बी इक्वल टू tan थीटा, ठीक है। ये स्लोप वाला कंसेप्ट है, जरा हम ध्यान से समझते हैं। तो मैंने क्या किया, मैंने ये जो मेरे पास कर्व आ रहा था, ध्यान से देखो, ये मेरे पास जो कर्व आ रहा था, मैंने इसकी स्लोप निकालने की कोशिश की। स्लोप का फॉर्मूला क्या होता है, स्लोप निकालने के लिए किसी भी एक पॉइंट के कोऑर्डिनेट को उसी के दूसरे पॉइंट के कोऑर्डिनेट से माइनस कर देते हैं। इस टाइम में जैसे मैंने किया है, यहाँ का कोऑर्डिनेट क्या था, v1 नहीं, x में क्या था i1 कॉमा v1, यहाँ का क्या था 0,0। तो बस क्या होता है फॉर्मूला, स्लोप का फॉर्मूला क्या होता है, चलिए यहाँ मैं स्लोप का फॉर्मूला लिखता हूँ। स्लोप का फॉर्मूला क्या होता है, y2 माइनस y1 अपॉन में x2 माइनस x1, ठीक है। ओके, तो ये मेरे पास स्लोप का फॉर्मूला होता है। अच्छा, स्लोप का यही फॉर्मूला होता है क्या, नहीं, स्लोप का एक और फॉर्मूला होता है।
स्लोप का दूसरा फॉर्मूला होता है कि वो लाइन जो है वो तुम्हारी एक्स एक्सिस के साथ क्या एंगल बना रही है, tan थीटा उसका कर लेते हैं, ठीक है। तो मतलब स्लोप का जो दूसरा फॉर्मूला होता है वो होता है tan थीटा। तो क्या मैं ये कह ही सकता हूं मतलब v1 माइनस जीरो अपॉन i1 माइनस जीरो tan थीटा के बराबर होगा, यानी कि v1 अपॉन में i1 जो होगा वो क्या होगा, tan थीटा, ठीक है। सही बात है, मतलब एक तरह से अगर मैं इसको थोड़ा इसी पॉइंट को आगे एक्सटेंड कर दूं, मतलब v अपॉन आई tan थीटा के बराबर हो जाते हैं, हमने मान लिया, मन करा तो हमने मान लिया। ओके। अच्छा सर ये बताओ v बाय आई होता क्या है आखिर में, v बाय आई क्या होता है, v बाय आई क्या होता है, v बाय आई तो r होता है। यानी कि अगर मैं थोड़ा थोड़ा ऐसा बोल सकता हूँ कि जो रेजिस्टेंस होगा वो किसी ना किसी तरह से tan थीटा से लिंक होगा ही। मतलब अगर मेरा v बाय आई जो है वो r के बराबर है तो मैं उसको थोड़ा थोड़ा बोल सकता हूँ कि भाई लगभग ये tan ऑफ थीटा के बराबर तो होगा ही। बस यही असली गेम था इसमें, ठीक है। v बाय आई जो होगा वो मेरे tan थीटा के बराबर होगा जो कि r के बराबर होगा। ओके। अच्छा तुम, और इसमें मुझे एक और चीज को जरा ऐड करना है तो मैं क्या करूंगा, मैं चलो एक ग्राफ बनाता हूँ यहाँ पे। जो tan थीटा होता है ना, इसको थोड़ा अच्छे से मान लो, ये मेरे पास एंगल वाली एक्सिस है, ये मेरे पास y एक्सिस वैल्यू की है। तो जरा tan थीटा का जो ग्राफ होता है वो कुछ इस टाइप का होता है। यहाँ पे मैं बोलता हूँ ये वाला है होगा मेरा एंगल 90 डिग्री, ये वाला एंगल होगा मेरा -90 डिग्री। तो मैं बोल सकता हूँ tan थीटा की वैल्यू जो है, जैसे जैसे मेरा एंगल बढ़ रहा है, ये 0 डिग्री है ना, जैसे जैसे मेरा एंगल बढ़ रहा है tan थीटा बढ़ रहा है, जैसे जैसे मेरा एंगल घट रहा है tan थीटा घट रहा है। ये मेरा थीटा है और यहाँ मेरे tan की वैल्यू है, ठीक है। जैसे जैसे एंगल बढ़ रहा है tan थीटा बढ़ रहा है, इसका मतलब जैसे जैसे मेरा इस साइड वाला, जैसे देखो ये ग्राफ देखो ढंग से, ग्राफ क्या बोला, जैसे थीटा बढ़ रहा है, जैसे जैसे मेरा थीटा बढ़ रहा है वैसे वैसे मेरी tan की वैल्यू जो है ऊपर जा रही है। सही बात है। यानी कि थीटा अगर बढ़ेगा तो tan थीटा बढ़ेगा, ठीक है। और अगर tan थीटा बढ़ेगा तो v बाय आई की वैल्यू बढ़ेगी, और अगर v बाय आई की वैल्यू बढ़ेगी तो मेरा r बढ़ जाएगा। सवाल खत्म। मैं दोबारा बोलता हूँ, इसको अच्छे से यहाँ पे पेश करता हूँ आप लोगों के सामने। मैं बोल रहा हूँ कि अगर मेरा थीटा बढ़ेगा तो मेरा tan ऑफ थीटा बढ़ेगा, और अगर मेरा tan ऑफ थीटा बढ़ेगा तो मेरा v बाय आई की जो वैल्यू है वो बढ़ जाएगी, और अगर मेरे v बाय आई की वैल्यू बढ़ जाएगी तो मेरे r की वैल्यू बढ़ जाएगी। सही है। तो मेरे को ये फाइनल एक चीज मिल गई, ठीक है। मतलब थीटा बढ़ेगा, tan थीटा बढ़ेगा, v बाय आर बढ़ेगा, r बढ़ेगा। चलो अब इसी को यूज करके हम लोग ये वाला क्वेश्चन देख लेते हैं। ये वाला क्वेश्चन क्या कह रहा था, ये मेरे पास v दे रखा था, ये मेरे पास i था, ये मेरे पास r1 था, ये r2 था। अच्छा बताओ इन दोनों में से थीटा किसका ज्यादा है। तो अगर मैं अच्छे से बनाऊं तो मुझे दिख रहा है, अगर इसका थीटा जो r2 का थीटा है इसको मैं बोलूं थीटा 2, और r1 के थीटा को मैं बोलूं थीटा 1, तो मुझे साफ साफ पता लगेगा कि जो थीटा 1 है, r1 वाला एंगल, वो ज्यादा है थीटा 2 से। अब अगर थीटा 1 थीटा 2 से ज्यादा है तो मुझे पता चल गया कि tan ऑफ थीटा 1 जो है वो tan ऑफ थीटा 2 से ज्यादा होगा, क्योंकि 90 से अंदर अंदर की बात है ना सारी, वी बाय एक क्वाड्रेंट की बात है, 90 से अंदर की बात है, तो बढ़ ही रहा है समय के साथ। tan ऑफ थीटा 1 अगर बड़ा हो गया तो मैं बोल सकता हूँ v1 बाय आई1 जो होगा वो मेरा v2 बाय आई2 से बड़ा होगा, ठीक है। क्योंकि सेम चीज सर, अगर मेरा v1 बाय आई1 v2 बाय आई2 से बड़ा होगा तो मैं बोल सकता हूँ मेरा जो r1 होगा वो भी r2 से बड़ा होगा। तो मतलब इसमें r1 जो होगा ये वाली चीज, जिसका एंगल ज्यादा है एक्स एक्सिस से, वही ज्यादा होगा। तो r1 जो होगा मेरा वो r2 से बड़ा होगा, ये हो गया मेरा आंसर। ठीक है ठीक है, तो मैंने बोल दिया आंसर, यहाँ लिखता हूं मैं, r1 बड़ा होगा r2 से, ये मेरा सवाल का हो गया आंसर। अच्छा, तो क्या हर बार में इतनी इतना कमाल करना पड़ेगा क्या, नहीं। इसकी एक बहुत सिंपल सी ट्रिक है सॉल्व करने की। देखो हमारे पास मान लो 2 लाइन दी हो 3 लाइन दी हो तो इसका एक बहुत
इजी वे होता है, जो भी लाइन, देखो बीच में कौन कौन सी लाइन है, ये लाइन हो गई R1 वाली, ये लाइन हो गई R2 वाली। जो भी लाइन तुम्हारी V के ज्यादा पास है उसका रेजिस्टेंस तुम्हारा ज्यादा होगा। ठीक है, तुम्हें ऐसे नहीं देखना Y के ज्यादा पास है, जो भी तुम्हारे V वाली साइड के ज्यादा क्लोज हो गया उसका तुम्हारा रेजिस्टेंस ज्यादा होगा, और जो तुम्हारा V से जितना ज्यादा दूर होगा उसका रेजिस्टेंस उतना ही कम होगा। एक मैं क्वेश्चन देता हूँ जो आप खुद से ट्राई कर लेना, बाकी हो ही गया है। मान लो ये क्वेश्चन आपके पास है, अच्छे से बनाते हैं। ठीक है, ऐसा कुछ है, यहाँ पे आपको एक कर्व ऐसे दे रखा है, एक ऐसे दे रखा है। ठीक है, सीधा सीधा ही है, ऐसे बना दिया मैंने। और ये है आपके पास I, ये है आपके पास V। इस वाली की वैल्यू है R1, इस वाले की वैल्यू है R2। बस मेरा सिंपल सवाल ये है कि R1 बड़ा होगा R2 से, R2 बड़ा होगा R1 से, या फिर R1 और R2 बराबर होंगे। इनमें से कौन सा सही है, ये आपका खुद से करने का सवाल है। ठीक है, थैंक यू।